संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। से बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की जय हो। आदरणीय सद्गुरु साहिब व उपस्थित साध संगत, आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सत्संग में आकर हरि चर्चा, प्रभु चर्चा, मालिक का गुणगान ही किया जाता है। और मालिक के गुणगान का एक और मकसद होता है कि हम कहीं अपने आप को पा सकें, अपने आप को खोज सकें, उस मालिक को भी खोज सकें और खोया हुआ हमारा अपना आप भी हम पा सकें। अगर हम संसार में भी दृष्टि फैलाकर देखेंगे, भक्ति तो गुरु महाराज ने जो हमें दी है वो ऐसी दी है कि अगर हम संसार में नज़र फैलाकर देखना शुरू कर देंगे, हमें चारों तरफ भक्ति ही भक्ति नज़र आनी शुरू हो जाएगी। हमें ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि एक एक जो संसार की भी चीज़ें हैं, हमारे नाम दान ले लेने के बाद वो चीज़ें भी हमें ईश्वर से जोड़ती हुई दिखाई देंगी। कब? जब हम नामदानी हो जाएंगे, जब हमें ईश्वर का सच्चा मार्ग हमारे सद्गुरु साहिब दे देंगे। देखिए, संसार का मतलब है जोड़ा, भक्ति का मतलब भी है जोड़, योग का मतलब भी है जोड़। जोड़े से ही, जोड़ने से ही भक्ति बनती है और जोड़ने से ही संसार बनता है। जोड़ने से ही शिष्य और गुरु बनते हैं, जोड़ने से ही पति और पत्नी बनते हैं। जोड़ देने से ही हम मालिक को पा जाते हैं। किसको जोड़ देने से? हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे समर्पण और हमारी भावनाओं को सही दिशा में जोड़ देने से हमें कण कण में, यहाँ तक कि संसार के भी हमारे वो रिश्ते जो अब तक हमारी चुभन थे, ऐसे रिश्ते जिन्होंने अब तक हमें दुख दिया, कष्ट दिया, अगर हम भक्ति में आ जाएं, अगर हम सच्चे ज्ञान में आ जाएं, तो वो रिश्ते जो हमें चुभन देते आए हैं वो भी हमें मालिक तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, बशर्ते हमें भक्ति समझ आ जाए। देखिए, भक्ति है गुरु और शिष्य का जोड़ा। क्या है भक्ति? गुरु और शिष्य का जोड़ा। जब भक्ति में आकर हमने शिष्य होना स्वीकार किया, खुद को छोटा होना स्वीकार किया, सीखना स्वीकार किया, तब हमें गुरु ने नामदान दिया। और वो नामदान देते ही हमारे अंदर एक आरती शुरू हो जाती है। आरती शुरू हो जाती है। क्या है वो आरती? श्वास श्वास सुमिरन करो, बिरथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। ऐसा नाम हमें हमारे साहिब ने दिया है, जो निरंतर अनंत ज्योत है, अखंड ज्योत है, निरंतर सुमिरन है, निरंतर आरती है। क्या है आरती का अर्थ? दसों दिशाएं। दसों दिशाओं में जब हमारी भक्ति फैल जाती है, जब हमारे कण कण में हमें नूर नज़र आना शुरू हो जाता है, जब संसार भी हमारे भक्ति का अंग बन जाता है, तब हमारी आरती संपूर्ण हो जाती है। क्या है आरती? श्वास थमता नहीं, श्वास निरंतर चलता है, ये है आरती। क्या है आरती? निरंतर चल रहे हमारे श्वासों की आरती, वो हमारा श्वास श्वास का सुमिरन हमारी आरती है। वो 10वां द्वार, 10 दिशाओं का क्या अर्थ है? वो 9 द्वारों के पार जो 10वां द्वार है, जब हम उस पर चढ़ जाते हैं, वो है 10 दिशाओं में होने वाली आरती।
हमारे सद्गुरु ने जब हमें नाम दिया, हमारे श्वासों में वो नाम उतर गया। अब हम जब श्वास श्वास में सद्गुरु साहिब का सुमिरन करेंगे, जब हम श्वास श्वास में उन्हें याद करेंगे, हमारा हर सांस आरती बन जाएगा। और ऐसी आरती बन जाएगा जो कभी नहीं थमती। आरती को अगर हम देखा जाए तो आरती की थाली को हम गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। गोल घुमाने का क्या अर्थ है? अनंत, जिसमें कहीं भी कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिससे बाहर निकला जा सके। पूरा गोला चक्कर, अनंत चक्र, कि मैं निरंतर सुमिरन करूँगा, मैं अनंत सुमिरन करूँगा, मैं श्वास श्वास में गुरु को ध्याऊँगा। ये होता है आरती का अर्थ। जो हम आरती की थाली घुमाते हैं उसका अर्थ है 9 द्वारों के पार जाकर 10वें द्वार पर हमारी सुरती को ठहरा देना, हमारे सद्गुरु साहिब के सच्चे स्वरूप स्वयं साहिब पर हमारी सुरती को ठहरा देना। 10वें द्वार पे जब हम पहुंच जाते हैं तो 10 दिशाएं संपूर्ण हो जाती हैं। और जब 10 दिशाओं में हम आरती, बाहर जो हमने आरती घुमाई, वो एक इशारा है कि हमारे सद्गुरु साहिब ने हमें 10वें द्वार का ज्ञान दिया है, श्वास श्वास में सुमिरन करना सिखाया है। देह वाला ही उस विदेही का गोल क्या होता है? जो अनंत होता है, समाप्त ना हो। देखिए, देह समाप्त हो जाती है, शरीर का अंत हो जाता है, तो शरीर से की हुई कोई भी आरती, कोई भी काम भक्ति के सिवाय अनंत नहीं हो सकता है, अखंड नहीं हो सकता है। अखंड आरती है हमारे सांसों में चलती हुई, हमारी हर सांस। जब में क्या कहा साहिब ने? अखंड आरती करो। साहिब क्या समझाते हैं हमें? अखंड ज्योत लगाओ। क्या समझाते हैं हमें? अखंड ज्योत लगाओ, अखंड आरती करो। आरती कैसे करेंगे? एक तो हमने बाहर आरती कर ली सद्गुरु के स्वरूप की। कभी भी हमने किसी बुरे इंसान की आरती नहीं की है क्या? कभी बुराई की क्या कभी आरती होते देखी है आपने? नहीं होती। आरती हमेशा अपने से ऊंचे की होती है। और आरती का सच्चा स्वरूप है संत मत धारा। आरती का सच्चा नाम है संत मत धारा। वो धारा जो हमारे सद्गुरु से हमारे सांसों में बहती है, वो है हमारी संत मत धारा। वो उनके स्वरूप की, उनके सच्चे स्वरूप का दर्शन का, उनके दीदार की धारा जो उन्होंने हमारे में प्रकट कर दी। हमारे अंदर जब उन्होंने वो ज्योत जगा दी, वो क्या वो ज्योत बुझती है कभी? क्या ऐसा कोई वक्त है जब वो ज्योत बुझ जाती हो? क्योंकि वो ज्योत तब बुझती है जब हमारे प्राण समाप्त हो जाते हैं। हमेशा अपने से ऊंचे की आरती की जाती है। आरती का सच्चा मतलब है अखंड चल रहा हमारा सुमिरन। वो जब हम अपने सद्गुरु देव की आरती करते हैं, सच्चा स्वरूप संत मत धारा क्यों है आरती का? क्योंकि जो देह में है वो अविनाशी नहीं है, वो गोल गोल नहीं घूमता। गोल गोल घूमने का मतलब है आप गोल गोल को घुमा के देखो, कहीं कोई आपको अंत नज़र नहीं आएगा। आरती का क्या कभी कहीं अंत होता है? जब हम थाली को घुमाते हैं, क्या कहीं कोई अंत का बिंदु दिखाई देता है? अंत का कहीं कोई बिंदु दिखाई नहीं देता है। यानी देह से परे हैं हमारे सद्गुरु, देह का तो अंत हो जाता है। आरती इशारा करती है उनके विदेही स्वरूप का, इसलिए है संत मत धारा का सच्चा स्वरूप आरती। क्यों? क्योंकि हमारे सद्गुरु का देही स्वरूप
और विदेही स्वरूप जब हमारे अंदर दोनों प्रकट हो जाते हैं तो हमारे अंदर हमारे सांस आरती का स्वरूप बन जाते हैं। वो बह रही सांसें अब सिर्फ सांसें नहीं रह जाती हैं। सांस का क्या है? सांस तो पशु भी लेते हैं, सांस तो जानवर भी लेते हैं, और सांस तो पेड़ पौधे भी लेते हैं। सांस में तो कोई खास बात नहीं है। फिर क्या है जो सांस में खास है? सांसों में खास है ना? है। श्वासों में वो शक्ति है, वो विदेही स्वरूप है हमारे सद्गुरु का। वो गोल गोल घूमती हुई अखंड नॉन स्टॉप आरती जो दिखाती है कि वो विदेही स्वरूप है। ये अर्थ होता है आरती का। क्योंकि आरती कभी भी बुरे की नहीं की जाती। आरती का एक और अर्थ जो शाब्दिक नहीं भावपूर्ण होता है कि जैसे आप हो ऐसी मैं बन जाऊं। जो आपका विदेही अखंड स्वरूप है, जो 10वें द्वार, जो 10 दिशाओं में फैला हुआ आपका विदेही स्वरूप है, वो मुझ में उतर जाए। और वो स्वरूप हमारे सांसों में जब वो उतार देते हैं तो सांसें सांसें नहीं रह जाती हैं, आरती बन जाती है, अखंड आरती। श्वास जब तक चलेगी तब तक हमारी आस चलेगी, तब तक हमारा भाव चलेगा, तब तक हमारी भक्ति चलेगी, और हम श्वास श्वास में सुमिरन करेंगे। बिरथा कोई श्वास नहीं जाएगी। एक भी श्वास बिरथा कैसे नहीं जाएगी? गोल गोल घूमती है ना आरती, कि अंत तो होना ही नहीं चाहिए भक्ति का। समझ आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? कि हे सद्गुरुदेव, जो आपका अखंड स्वरूप है वो आपने मुझ में स्थापित कर दिया है, मेरे प्राणों में स्थापित कर दिया है, और मैं आपका ही स्वरूप हो जाऊं। मेरे श्वासों में वो आपका विदेही स्वरूप प्रकट हो जाए, इसलिए मैं आपको अखंडित शक्ति बताती हूँ। हम ये अपने सद्गुरु की आरती करते हुए उन्हें अपना भाव समर्पित करते हैं कि हे मालिक, आप विदेही स्वरूप हो, आप अखंड स्वरूप हो, आप वो अखंडित। मूर्तियाँ तो खंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आरती किसकी होनी चाहिए? अखंड। कौन है? हमारे विदेही सद्गुरु, हमारे देह में बंधे हुए सद्गुरु की आरती इसलिए करते हैं कि वो देह के बंधनों को तोड़कर विदेही स्वरूप में स्थापित हो चुके हैं, और उस विदेही स्वरूप से ही हम विदेह बन सकते हैं, देह से परे बन सकते हैं। इस नाशवान की हे मालिक, इस नाशवान देह से मुझे परे ले जाइए। जैसे आप विदेही हैं, मुझे भी प्राण विदेही है ना। प्राणों की क्या कोई देह है? देह प्राण से है, देह प्राण से है, प्राण देह से नहीं है। प्राण निकल जाने के बाद देह का नाश हो जाता है, लेकिन वो प्राण क्या है? हमारी आत्मा। हमारे सद्गुरु साहिब का वो आत्मिक स्वरूप, वो परमात्मिक स्वरूप जब हमारे घट घट में व्याप्त हो जाएगा, जब हमारी सांस सांस में बस जाएगा, तब हमें विदेही स्वरूप नजर आएगा, और तब हमारी आरती 10 दिशाओं में संपूर्ण हो जाएगी, अखंड बन जाएगी। क्यों आपको बार बार श्वास श्वास में सुमिरन करने के लिए कहा जाता है? क्यों हम आरती करते हैं? मैंने सिर्फ एक कोशिश की है उस विदेही आरती की तरफ इशारा करने की जो हम बाहर आरती करते हैं। देखिए, मूर्तियों की आरती कितनी भी कर लें, मूर्ति क्या हो जाती है? खंडित हो जाती है, टूट जाती है। देह की हम आरती, हमें कौन सी देह की आरती करनी चाहिए? उस देह की आरती करनी चाहिए जो अपनी आत्मा को, में परमात्मा को, उस विदेही को प्रकट कर चुका है। विदेही क्यों कहा जाता है सद्गुरुदेव को? क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं होगी,
क्यों नहीं होगी? देह से परे हो गए हैं वो। और आरती हमेशा विदेही की जाती है, गोल गोल घुमाकर। आरती किसकी होनी चाहिए? देह से, देह में होते हुए भी जो देह अपने मकसद को पूरा कर चुकी, उस विदेही को प्रकट कर चुकी, उसकी आरती होनी चाहिए। आरती कभी भी बुरे की नहीं की जाती है। अपने से ऊंचा अपना विदेही स्वरूप जब साहिब हमें प्रकट कर दें, तब हमारा सांस सांस उनका ऋणी हो जाता है, उनका कर्जदार हो जाता है। वो कर्ज जो हम कभी चुका नहीं सकते हैं। और इसीलिए हम उनकी आरती करते हैं कि आप विदेही हैं, देह में होते हुए परमात्मा है। जब मूर्ति खंडित हो सकती है तो उसकी दसों दिशाओं में, वो दसों दिशाओं में कैसे हो सकती है? अखंड कैसे हो सकती है जब वो खंडित हो रही है? सांस तो पशु भी लेते हैं। क्या अंतर है हमारी सांसों में और पशुओं की सांसों में? अंतर तो होगा। क्या हम पशुओं जैसे हैं? हम तब तक पशुओं जैसे हैं जब तक हमारे अंदर वो ज्योत नहीं जली, जब तक हमारी सांसों में वो नाम साहिब ने प्रवाहित नहीं कर दिया, जब तक वो नाम का सुमिरन हमें ना दे दिया जाए। वो है विदेही। हमारी सांसें, हमारी आत्मा है विदेही। उसकी आरती करते हैं हम। पहले बाहर करते हैं, शरीर से करते हैं कि हे साहिब, जैसे आप विदेही हैं, हमें भी देह से परे विदेही बना दीजिए। दूसरी आरती हम अपने श्वासों में करते हैं। जिन जिन ने नाम लिया हुआ है वो समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं लिया हुआ है वो भी समझ जाएं। मेरी ये गुजारिश है कि नाम लें और समझने की कोशिश करें कि आरती कितना ऊंचा दर्जा है हमारे लिए। पशुओं की सांसें हमारी सांसें बराबर नहीं हैं। पशुओं में वो मालिक प्रकट नहीं होते हैं, हमारे प्राणों में वो प्रकट हो जाते हैं, वो विदेही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हम दूसरी श्रेणी में आरती कैसे करते हैं? श्वासों से हम उनकी आरती करते हैं। श्वास श्वास सुमिरन करो, गोल गोल अपनी श्वासों को हम दसों दिशाओं में, अखंड में, अनंत से घुमा रहे हैं। वो हमने श्वासों से उनकी आरती की। अब आती है तीसरी आरती। वो आरती जब हम स्वयं विदेह अपना स्वरूप देखते हैं, अपने विदेह स्वरूप से देखते हैं, हम विदेही हो जाते हैं। विश्वास कीजिए, हम भी जब अपने सद्गुरु साहिब में सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण कर देते हैं। समर्पण कैसे? सब कुछ तेरा, अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा। जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, देह भी तेरी, मन भी तेरा और आत्मा भी तेरी, तो हमारे पास क्या बचा? बचा कुछ? फिर कर्म भी उन्हीं के, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। अब हम क्या हो गए? ये सारे काम करके, ये समर्पण करके विदेही